जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। रात को 11:14 है। अपना शुक्राना सत्संग ये है, मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी बेटी के चेहरे पे दाने निकले हुए थे। गुरु जी के जल प्रसाद से अपने चेहरे को धुलती थी और चंदन टीका को भी लगाई। उससे मेरी बेटी का, जो गुरु पा गई बेटी है, उसका दाना ठीक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज ने मुझे टेलीपैथिक से मैसेज दिया, बेटी तेरे 3 दिन भारी है। संगत जी, मेरे 2 दिन तो निकल गए हैं। गुरु महाराज, अपनी बेटी का तीसरा दिन भी अच्छे से बिता देना भगवान। जो शरीर में दर्द पीड़ा है वो भी दूर कर दीजिए मालिक। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरा 2 दिन अच्छे से निकल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु महाराज ने बताया, बेटी तुझे जल प्रसाद पूरे घर में छिड़कना है और पीना भी है। संगत जी, मैंने कल भी किया था और आज भी किया था। थोड़ा बॉडी में दर्द है। मैं शुगर और थायराइड की पेशेंट भी थी हूँ, इसकी वजह से भी मुझे लग रहा है दर्द है। संगत जी, गुरुपा ने कहा टेलीपैथी से, बेटी तेरे घर में मेरा स्वरूप नहीं, मैं खुद विराजमान हूँ। तू फिक्र न कर, मैं तेरे सारे दुख हर लूँगा और अपने बच्चों की चिंता करना छोड़ दे। गुरुपा बोले, तेरी चिंता मुझे हर पल है। मेरी नज़र हर पल तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर परिवार के ऊपर है। शुक्राना मेरे प्रभु, हम आपकी नज़र में है मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। हमारे रोगों को समाप्त करने का शुक्राना मालिक। जो बचे रोग है, हड्डियों का दर्द, प्रभु ठीक करो मालिक। अपनी दोनों
बेटियों के दुख को दूर करो मालिक, दूर करो भगवान। हम बहुत थक गए प्रभु परमात्मा इन रोगों से प्रभु। हम जानते हैं प्रभु ये हमारे ही कर्म हैं, लेकिन नहीं सह जाते भगवंत ये दर्द। हमको हमारे पापों को, हमारी गलतियों को माफ़ करो प्रभु, माफ़ करो मेरे भगवान। आप हमको हर पल रास्ता दिखा रहे हो अपने चरणों में लेने का, और अंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, शुक्राना। संगत जी, सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिए। गुरु जी महाराज माफ़ कीजिए प्रभु, माफ़ कीजिए मेरे भगवान, मेरे बाबा। संगत जी, मैं शिव मंदिर जाती हूँ, कभी शाम को कभी सुबह। संगत जी, मैं घर से बोल के निकली कि कृपा मेरे साथ चलिए शिवालय। संगत जी, मंदिर के गेट के पास, शिवालय के गेट के पास पहुँचते पहुँचते मेरे आगे से तितली स्वरूप मेरे गुरु महाराज मेरे आगे से जाके मंदिर के अंदर प्रवेश किए। और कल ऐसा हुआ था, अंदर मेरे आगे से प्रवेश किया, और आज जब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश की तो वही टाइम बटरफ्लाई मंदिर के अंदर ही थी। मेरा पूरा ध्यान बार बार उन्हीं पे जा रहा था कि मेरे गुरु महाराज मेरे हर पल साथ साथ मेरे शिवालय में भी विराजमान है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मालिक मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना मालिक, हमारा हर दिन अच्छे से बीत जाने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना मालिक, अच्छा जीना सिखाने का शुक्राना मालिक, शुक्राना मालिक। हे प्रभु परमात्मा, अच्छी राह दिखाने का शुक्राना, अपने चरणों में लेने का शुक्राना मालिक। हे परमपिता परमेश्वर मेरे गुरु महाराज, हम रास्ता नहीं भटकने पाए, उसके लिए टेलीपैथिक के द्वारा मैसेज देने का शुक्राना प्रभु, शुक्राना 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 मालिक। जो दिया उसका शुक्राना मालिक, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना मालिक, जो नहीं दिया उसका शुक्राना मालिक, जो देंगे उसका शुक्राना प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे प्रभु, शुक्राना हर सांस सांस में शुक्राना आपका प्रभु, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बारी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना इन संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरी सत्संग शेयर कर देती हैं बहुत जल्दी से, उनको भी शुक्राना। संगत जी को भी गुरु कृपा अपना कृपा प्रदान करो मालिक, सभी संगतों पे अपनी कृपा करो प्रभु, सबका भला हो प्रभु। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी की बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं हम सब पर, हम सभी संगत जी जानते हैं। संगत जी, हर दिन ही उनकी ब्लेसिंग्स हम पे बरसती हैं। संगत जी, कई बार हम समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं, और कई बार कहते हैं ना, अपने कर्मों की वजह से हम वैसे भी परेशान रहते हैं। संगत जी, जब तक हम वो पूरे काट नहीं लेते, हो सकता है गुरु जी, हो सकता है गुरु जी। संगत जी, सॉरी संगत जी,
हम सबको अपने कर्म काटने ही पड़ते हैं जो कि हैं। हालांकि गुरु जी कहते हैं, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, सत्संग में कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। हालांकि गुरु जी कहते हैं कि 90% में काट देता हूँ, 10% हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन संगत जी, वो 10% भी हमारे लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ये लगता है कि उस 10% में भी हमारे गुरु का हमें साथ होकर उससे भी काम कर देते हैं संगत जी। वो 10% भी हम जो है ना पुरानी नहीं भोग सकते संगत जी, वो भी हमारे लिए काटना मुश्किल हो जाता है। जाने अनजाने के एक कर्म तो हमें पता नहीं चलता संगत जी, और जब काटने का टाइम आता है तो हमें बहुत परेशानी होती है संगत जी। तो मुझे संगत जी गुरु जी के अपार ब्लेसिंग्स हम सब पर हैं, नहीं तो हमारा तो पता नहीं क्या हाल होता है संगत जी। तो गुरु जी से ये अरदास करती हूँ, रूपा वो 10% भी काटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है संगत जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो अपने संगत के सर पर प्यार भरा हाथ रखे ताकि वो काटने में हमें परेशानी ना हो संगत जी। वो कर्म हमारे कई बार हमारे घर की कुछ ऐसी परेशानी होती है संगत जी, वो हम चाह कर भी उनको शेयर नहीं कर सकते संगत जी। कुछ हमारी पारिवारिक समस्याएं ऐसी होती हैं कि हम उनको शेयर कर ही नहीं सकते। वो गुरु जी जानते हैं संगत जी। वैसे तो फिर भी संगत जी भी जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो गुरु जी अपने प्रेजेंस दिखाकर हमें फिर से एक नया सहारा देते हैं संगत जी, फिर से हमें खड़ा कर देते हैं संगत जी। इसमें भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। अगर गुरु जी नहीं होते तो पता नहीं शायद हम ये बर्दाश्त न कर पाते। तभी तो मेरे गुरु पा कहते हैं कि बच्चे मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। ये बात बिल्कुल सही है संगत जी, बताने में कितनी बार हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसका भी उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना आपका संगत जी। हाँ, जैसे मेरे घर में भी समस्याएं अभी भी चल रही हैं, बट गुरु जी ने प्यार भरा हाथ सर पे रखा हुआ है संगत जी, वो हर पल साथ हैं। हर पल को हमारे कर्मों को कट रहे हैं संगत जी, हमारे कर्म कट रहे हैं धीरे धीरे करके। आज भी गुरु जी का मैसेज आया है कि तकलीफों का अंतिम चरण है। तो गुरु संगत जी शायद गुरु जी ऐसा ही हो, क्योंकि जो समस्याएं हमारी आंतरिक होती हैं वो ज़्यादा ही खतरनाक होती हैं संगत जी, जिन्हें कई बार हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। तो गुरु जी से मैं अरदास करती हूँ, कृपा प्लीज़ प्लीज़ सभी प्रॉब्लम जो भी इन आंतरिक समस्याओं से परेशान हैं उनके सर पे प्यार भरा हाथ हमेशा रखना गुरु जी प्लीज़। संगत जी, बाहरी भी है शारीरिक कष्ट जो है, मुझे भी है संगत जी, मेरे बेटे को भी है संगत जी, लेकिन गुरु जी का जल प्रसाद लेने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है संगत जी। जल प्रसाद में बहुत शक्ति है संगत जी। कई बार मैं लापरवाही कर जाती हूँ जल प्रसाद बनाने में, लेकिन नहीं करनी चाहिए संगत जी। जल प्रसाद हमें रेगुलर पीना चाहिए, वो तो है मेरा कल गुरु जी का जल प्रसाद है मेरा कल संगत जी। वो हम सभी संगत जी को लेना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भी लेना चाहिए, अगर है नहीं है तो भी लेना चाहिए। उस जल प्रसाद में अपार शक्ति है और चंदन की में अपार शक्ति है संगत जी, और गुरु जी के चौथ के घी में भी बहुत शक्ति है संगत जी। हम सभी संगत जी को विश्वास करके उसे यूज करना चाहिए, उसे लगाना चाहिए संगत जी। तो गुरु जी हमारे कष्ट करते हैं संगत जी, वो बेचारे तो हर दम ही कहते रहते हैं, लेकिन हम है ना लापरवाही कर देते हैं संगत जी। लापरवाही सारी संगत जी, लापरवाही मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं हमें। हम मैं उनके भरोसे चल रही हूँ संगत जी, कुछ होगा तो गुरु जी संभाल लेंगे।
तो इसके लिए भी उनका अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छे कर्म किए हमने, क्योंकि जो हमें गुरु जी मिले हैं संगत जी, ये कर्म तो यहाँ पर कुछ ऐसा अच्छा ही किया होगा जो मेरे गुरु का साथ हाथ हमारे सर पर है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, प्लीज़ अपना हाथ ऐसे ही मेरे सर पे रखना संगत जी। और गुरु जी से मैं ये अरदास करती हूँ, गुरु जी जो नीम करोली बाबा के मैसेज आते हैं वो समझ नहीं पा रही हूँ मैं संगत जी। इसका भी गुरु जी से अरदास करती हूँ, प्लीज़ मुझे सत्संग का सबसे पहले जवाब देना। क्यों जो उनके मैसेजेस आ रहे हैं, जो उपाय वो बता रहे हैं संगत जी, तो क्या हमें वो करने चाहिए? कृपा प्लीज़, प्लीज़ कृपा दस्यो गुरु जी। नीम करोली बाबा के मैसेज आ रहे हैं गुरु जी, ओके समझ नहीं पा रही मैं संगत जी, प्लीज़ बताना। मैं उन मैसेजेस के बारे में भी जानना चाहती हूँ। आजकल बहुत करोली बाबा के मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी, कुछ उपाय करने के लिए वो बोल रहे हैं संगत जी, स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, तो मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ। गुरु जी से अरदास करती हूँ, प्लीज़ गुरु जी मुझे मैसेज के जरिए जल्दी से बताएं बताएं कि हमें वो उपाय करने चाहिए या नहीं संगत जी। मेरी कृपा प्लीज़ जल्दी बताना। मैं आपकी बेटी आपके आंसर का इंतज़ार कर रही है। तो संगत जी सत्संग करते बहुत कुछ करती हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गलतियाँ तो बहुत हुई होंगी संगत जी, प्लीज़ माफ़ करना जी, माफ़ करना प्लीज़। और आज का सत्संग यही तक, अगले सत्संग में जल्दी ही मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, लाख सौ बार शुक्राना संगत जी। पर फिर से आपसे मैं विनती करती हूँ कि इस सत्संग में कुछ गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं आपकी अज्ञानी बेटी हूँ, प्लीज़ कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे गुरुपा की मैं कितनी बढ़ियाई करूँ। मेरे गुरुपा ने हम सबको बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया है। आज मेरा शुक्राना सत्संग मेरे भाई के लिए है। जब मैं नई नई गुरुपा से कनेक्ट हुई थी, तो मैं जब एक दो बार गुरुपा के बड़े मंदिर गई थी, तो फिर मैं अपने भाई को भी लेके गई थी, छोटे वाले भाई को। उसकी ना बार बार जॉब लगती थी, छूट जाती थी। तो उसने कहा कि दीदी मेरा ना कर इंटरव्यू है मंडे को। तो मैंने कहा चल तू ठीक है, आज मेरे साथ मेरे गुरुपा के मंदिर चल, मैं तुझे ब्लेस करवा के लाती हूँ। तो जब मेरा भाई वहाँ पे गया, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर मंडे वो जब गया इंटरव्यू के लिए, तो उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया और उसको जॉब करते हुए अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया है। तो मैं गुरुपा को मेरे भाई की जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे गुरुपा ने मुझे हर दर्द, हर तकलीफ, हर बात से बहुत मतलब दुख तकलीफ से बहुत ज़्यादा निजात दिलाई है। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी और गुरुपा ने मतलब मुझे एक एक्टिव बॉडी दी है और मेरे को एक फ्रेश माइंड दिया है। हाँ गुरुपा, लेकिन इंसान ही हूँ, कभी हो सकता है कि मुझसे कोई गलती जाने अनजाने हो गई हो, तो आप मुझे उसके लिए गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। और और क्या कहते हैं गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब है और मेरे पास मेरे गुरुपा हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन गुरुपा, मेरा जो बेटा है ना, मेरा बेटा पता नहीं उसकी बुद्धि मतलब वो बहुत ना अग्रेसिव सा हो गया है। उसे कुछ भी बोलो ना, पढ़ने के लिए बोलो, बहुत अग्रेसिव हो जाता है वो।
तो गुरुपा प्लीज़ आप उसको सही राह दिखाओ। वैसे तो आपके मैसेज मेरे पास आते रहते हैं कि तू अपने बच्चे की चिंता ना कर, उसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन गुरुपा, अब जैसे आप हमारी चिंता करते हो वैसे ही एक माँ होने के नाते चिंता तो मुझे हो ही जाती है, उसके पापा को भी हो जाती है। हम दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, घर आके भी मेरा दुनिया भर का काम होता है। लेकिन उसके बाद भी बच्चे अगर सही से बात ना करें, सही से रिस्पॉन्ड ना करें, पढ़ाई के लिए पूछो तो सही से ना बताएं, तो गुरुपा बहुत टेंशन तो होनी बनती है। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती है मेरे बच्चे की कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुपा मैं तो उसके साथ रहती नहीं हूँ हर पल, आप उसके साथ हर पल रहते हो, तो आप उसको देखना वो किसी गलत राह पे तो नहीं जा रहा। उसकी गलत संगत से उसको दूर करना गुरुपा। मैंने बस आपको ही सरेंडर कर रखा है, मैं बस आपको ही जानती हूँ। कल जरा सी बात पे मैंने उसको कुछ कह दिया, वो सिर्फ 14 साल का है, वो भी 14 साल का अभी नहीं है, 14 साल का जनवरी में होगा। मैंने सिर्फ उसको कुछ बोल दिया तो बहुत ही बदतमीजी से उसने मुझसे बात करी। तो गुरुपा मेरा तो बात करने का उससे मन भी नहीं करता, पर क्या करूँ, माँ हूँ तो टेंशन तो उसकी बहुत ज़्यादा रहती है। और कह रहा कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, जब तेरे पापा आएंगे तब तो चले जाइए गुरुपा। आप ही मुझे टेलीपैथी से या कैसे भी आंसर दो, मेरे बेटे की मुझे बहुत टेंशन रहती है। और आजकल ये पोल्यूशन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, वो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लेता। लेता तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है गुरुपा, बच्चों की। और मुझे बाकी किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मेरे गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया है। और मेरे गुरुपा मेरे बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। कितनी चीज़ें होती हैं, मेरे गुरुपा हर मुसीबत से मुझे बचाते हैं, हर तकलीफ से मुझे बचाते हैं, मेरे बच्चों का हाथ थामे रहते हैं। बस गुरुपा मुझे मेरे बेटे की टेंशन है, और मुझे मेरे बड़े भाई की टेंशन है। उसकी भी अच्छी खासी जॉब थी एमएनसी में, 70-75 हज़ार कमाता था, पर पता नहीं उसकी जॉब में क्या दिक्कत आ रही है। उसको भी गुरुपा मेरी जॉब ब्लेस कर देना गुरुपा, उसको सही बुद्धि देना। मेरे दोनों भाई हैं, दोनों मिलजुल के रहें। मम्मी मेरी है नहीं, और वो मेरे पापा का ध्यान रखे, और अपने घर का ध्यान रखे, घर परिवार का ध्यान रखे। और बस मेरी गुरुपा इतनी ही अरदास है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु ओम जी सदा नमः सहाय। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना संध्या बेला सत्संग पेश कर रही हूँ। इससे पहले मेरे 2-3 सत्संग पेश हो चुके हैं। ऑडियो सत्संग तो पेश हो जाते हैं, पर टाइप वाले और लिख कर किए गए पेश एक बार भी नहीं हुए हैं। सत्संग जी गुरुजी, सॉरी सत्संग जी गुरुजी, मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 3-4 दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना करते रहे, जिससे तेरे को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सॉरी गुरुजी, सॉरी सत्संग जी, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है, और फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे की बच्चों की छुट्टी भी आ गई थी, तो फिर होता ही है ना कि खाने में कुछ स्पेशल बना लो, और हल्की हल्की सर्दी भी पड़ने लगी है। तो मैं नहीं कर पाई। सारा दिन घर के काम में निकल जाता है। घर भी ऐसा है कि आवाज़ गूंजती है। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा बेटा गलत संसर्ग में पड़ रहा है, उसे बचा ले। तो गुरुजी, मैंने तो सब आप पर छोड़ रखा है, वो गलत नहीं है, उस पर ब्लैक मैजिक करके आसपास की औरतें खराब कर रही हैं, ये मुझे आपने ही बताया था। फिर कल शनिवार को गुरुजी ने ऐसा किया कि जब मैं अपने बेटे के साथ दवाई लेने जा रही थी जो
तो उसके जो औरत उसके पीछे पड़ती है वो खड़ी थी। जैसे ही मैं बाहर आई वो अंदर चली गई, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सब पता रहता है। तो मेरा बेटा चिढ़ गया और मेरे से ही कुछ कहने लगा, जो थॉट गुरुजी ने ही उसके दिमाग में डाले, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था कि जिससे उन्होंने कहा कि तू ये सत्संग सुन, जिससे तेरे बेटे के कष्ट कट जाएंगे। तो मैंने उसको पूरा सुना और मेरे को भी अपने बेटे को उस औरत के बारे में कहने का मौका मिल गया। और वो जो हमारे परिवार पर ब्लैक मैजिक करती है वो मैंने उसको बेटे को बता दिया और मेरा बेटा मान गया और मेरे पैर छुए और कहा कि मम्मी आप बिल्कुल सही हो। फिर गुरुजी ने बेटे को सही, इस प्रकार गुरुजी ने मेरे बेटे को सही कर दिया। अब थोड़ा सब सही चल रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख लाख गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। सारी संगत मिलके बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि तू चिंता मत कर। पूर्णिमा वाले दिन कहा कि मैं तेरे सारे दुख कष्ट ले जाऊंगा। मैंने भी 7 दिए लगाए और गुरुजी को चाँद में देखा। मैंने कहा गुरुजी सब संगत कहती है कि मैंने आपको चाँद में देखा, तो मेरे को भी आप चाँद में दर्शन दो। फिर मैंने बहुत गौर से देखा और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करा तो गुरुजी का गोल गोल चेहरा साफ दिखाई दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई। इसी प्रकार गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे को रुलाने वाला और तेरे पर ब्लैक मैजिक करने वाला तेरे परिवार का ही है, उसे ज़्यादा तू मत चढ़ा। तो मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड अंकल ही हैं जो सबसे ज़्यादा मुझसे चिढ़ते हैं और बच्चों से भी मैं बात करती हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है। वो हंस हंस के मुझे ताने देते रहते हैं, पर मैं उस पर अब ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ हैं और गुरुपा को सब पता है कि मेरे साथ किसने क्या क्या किया है। गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया है पहले से, अब ठीक है। गुरुजी ने नया घर गाड़ी ब्लेस करने को कहा। गुरुजी ने कहा कि तुझे पता है कि मैं तेरे को किस किस रूप में दिखाई देता हूँ। तो मुझे पता है गुरुजी तितली, तोता, कबूतर, नीलकंठ पक्षी, टिड्डा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, मधुमक्खी, एक्स आदि के रूप में दिखाई देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे घर पर कड़ा पहरा लगा दिया है, अब तेरा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता है। और आज ही गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरी पूजा सेवा से बहुत खुश हूँ और मैं तुझे एक पता भी नहीं होगा कि मैं तुझे क्या बड़ा सरप्राइज दूंगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो गुरुजी, सारी संगत का भला हो। और जो अभी भी ऐसे ब्लैक मैजिक वगैरह और जादू टोने वगैरह करते हैं गुरुजी, उनको भी आप ब्लेस करो, जिससे कि वो किसी का भी बुरा नहीं कर पाए। और अपन को तो किसी का बुरा करना ही नहीं है, क्योंकि गलत और सही तो सब आप देख रहे हो, इसलिए हमें तो अब किसी भी बात की चिंता नहीं है। और अब तो जो हमने जो पहले वाले दिन सहे थे ब्लैक मैजिक वाले और हम ऐसे हो गए थे अधमरे, उनको भी याद करते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि हमने कैसे सहे थे। क्योंकि अब आपने हमारे को इतना बोल्ड बना दिया कि जो कोई गलत काम करता है तो उनको देख के हंसी आती है कि भगवान ने इनको भी बनाया है और हमको भी बनाया है, पर अपन
भगवान सब अपनी अपनी बुद्धि से काम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो। सभी देवी देवताओं की जय, पूरे ब्रह्मांड की जय। मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंत्र जाप के साथ अब मैं मंत्र जाप के साथ में अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना दूसरा सत्संग शुरू करूँगी। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी मुझसे अपना दूसरा सत्संग करवा रहे हैं। तो मैं बीच में मतलब काफ़ी टाइम से वैसे तो गुरुजी का नाम ले रही थी, लेकिन वैसे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ। तो मतलब काम की तरफ ही हर टाइम काम काम काम, तो मैं उस तरफ को गुरुजी की तरफ को मैं ध्यान नहीं दे पाई। गुरुजी ने भी शायद मुझे थोड़ा दूर कर दिया था शायद इस मतलब अपने से। तो फिर मैं अपने मायके गई अभी थोड़े दिन पहले, तो मैं वहाँ से आई। तो मुझे उस दिन वीरवार था, तो मैंने इनको आके बोला कि मुझे गुरुजी के मत्था टेकने जाना है, कि मैं बहुत दूर होती जा रही हूँ, मेरे मन को ऐसे हो रहा है। फिर मैंने इनको बोला, तो ये काम से आए जल्दी। तो मैं रेडी रोडी हुई तो मुझे लेट हो गया। 7 बजे जलंधर का जो मंदिर है वो बंद हो जाता है, टाइम ये था। तो 7 बज चुके थे, तो मैं गुरुजी का नाम लेते हुए जा रही थी, गुरुजी आज मुझे आपके दर्शन करने ही करने हैं, करने हैं, प्लीज़ ये मंदिर खुला हो। जब हम वहाँ पे पहुँचे, मैंने सोचा था मैं कहा बंद हो चुका होगा, अभी चलो फिर बाहर से ही मैं मत्था टेक लूँगी, बस मुझे एक बार गुरुजी के पहुँचना है। इतनी बहुत तड़प लगी थी मन में। फिर मैं गए वहाँ पे, तो देखा तो मैट वगैरह इकट्ठे कर रहे थे संगत, और गेट खुला था। तो बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने वहाँ पे जाके गुरुजी के दर्शन करे, जल प्रसाद लिया और फिर हम वापस आ गए। अभी मैंने अपनी बुकिंग करवाई है। तो फिर अभी फिर मतलब मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी ऐसे ही, तो मैं अपना कटिंग कर रही थी। तो ध्यान गुरुजी की तरफ ही था, तो मैसेज आया एकदम ऊपर कि पुत्र 5 मिनट के अंदर अंदर ये सत्संग सुन। तो मुझे बहुत महीने ही हो गए, मैंने ना यूट्यूब पे सत्संग सुने ही नहीं है कब से ही। तो मंत्र जाप तो कभी कभी चला लेती थी, लेकिन सत्संग नहीं सुन पा रही थी। तो मैंने सोचा चल सुन लेती हूँ, इसमें है ना क्या है। उधर मैंने सत्संग लगाया, उधर मैं कटिंग कर रही थी। तो मेरा मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मतलब मैं अपनी कटिंग कर रही हूँ सूट का, और मेरा मतलब मुझे जो जो एक सलवार थी, एक शर्ट है ना, शर्ट को मैंने खोल के नहीं देखा, तो उस पे सारी कढ़ाई थी अंदर, और मैंने सोचा कि वो जो प्रिंटेड है वो शर्ट है और प्लेन सलवार है। तो संगत जी, अगर अगर गुरुजी मेरे दिमाग में थॉट ना डालते, तो मैं लाइनिंग कटिंग कर चुकी थी, और लाइनिंग को ऊपर रख के मैंने शर्ट कटिंग करनी थी। मतलब जो सलवार का कपड़ा था ना, उसको मैं शर्ट काट रही थी, मैंने ऊपर रख दी। पता नहीं एकदम गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला, उधर सत्संग चल रहा था मेरे पास ही, तो मैंने ना उठा के ऐसे ही शर्ट को उठाया, खोला,
और उसमें पूरे सूट पे कढ़ाई। मैं इतनी हैरान हुई, मैं मतलब देख के ओह माय गॉड! मैंने एकदम मेरे दिमाग में मैं कहा गुरुजी हे आपने मुझे सत्संग सुनवाया, ये मेरा बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता मेरा, मैं जाके भी फिर उसे ठीक नहीं कर पाती, सारा सूट खराब हो जाता, कस्टमर मुझे बोलते आके, मुझे पैसे भरने पड़ते फिर उनके। तो मैंने बहुत शुक्राना, मैं मतलब मुझे अभी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र सुबह-सुबह शुक्राना कर, अभी मेरे कस्टमर आएँगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, उनके आने से पहले मैं एक बार शुक्राना करूँगी पहले गुरुजी का। फिर मैंने बहुत खुशी हुई मुझे कि नहीं गुरुजी मेरे साथ हैं, और मुझे लग रहा था ऐसे शायद गुरुजी ने मुझे मतलब दूर कर दिया अपने से कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अच्छी तरह से नित्य-नेम नहीं करती। तो फिर क्या नाम है, उसके बाद फिर मैंने ना गुरुजी से बातें करी, फिर मैं सत्संग सुनती रही, बड़े ध्यान से सुनती रही। फिर उसके बाद संगत जी इतनी खुशबू आई मुझे गुलाब के फूलों की, पहले हल्की-हल्की आई, तो मैंने सोचा ऐसे ही इधर-उधर से आ रही होगी, है ना, या कैसे भी है। मेरे पास तो कोई गुलाब का पौधा है ही नहीं है, मेरा पोर्शन ऊपर है, तो उल्टा मेरे पोर्शन के पास मतलब वहाँ ऊपर बाथरूम के ऊपर ऐसे बालकनी में कबूतर बहुत है, तो वो खड़-खड़ करते रहते हैं, तो खुशबू आई, मैंने सोचा ऐसे ही आ रही होगी। फिर एकदम बहुत तेज़ हो गई संगत जी खुशबू इतनी, जब मुझे पूरी वाली खुशबू ही खुशबू हो गई ना, फिर मैं बहुत खुश, मुझे इतनी खुशी, मैं ना भाग के काम-काज छोड़ के अपने मंदिर में आई, गुरुजी के मत्था टेका और गुरुजी से बातें करी। मुझे बहुत मेरी आँखें गीली हो गई, मुझे रोना आ गया कि गुरुजी आप यहीं पे ही हो, मेरे पास हो। तो आज मतलब इतना ब्लेस करा गुरुजी ने मुझे, बहुत खुशी है। मतलब गुरुजी, जब से गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, मतलब जो मैं मतलब जैसे मुझे संगत जी मुझे कपड़ों का बहुत शौक है कि मैं सूट लूँ, ऐसे लूँ, है ना? तो गुरुजी ने इतने सूट दिलवाए हैं मुझे, कभी इधर से कभी उधर से, मतलब बहुत, मतलब अभी मैंने सिले भी नहीं है, और मेरे पास गर्मी वाले भी सर्दी वाले बहुत कपड़े पड़े मेरे पास, गुरुजी दिलवा रहे हैं कि मुझे शौक है कि, है ना? तो मतलब फिर मेरे पास एसी नहीं था, बहुत गर्मी लगती थी, तो गुरुजी ने मुझे एसी भी दिलवा दिया। तो अभी मैंने गुरुजी से कुछ मतलब ऐसे बोला कि गुरुजी अगर ऐसा-ऐसा मतलब गाड़ी होती हमारे पास तो हम भी ऐसे-ऐसे जाते, आपके मतलब दिल्ली नहीं जा पाएँगे हम इतनी दूर या कैसे भी। तो अभी देखो गुरुजी ने बोला है कि मैं तुम्हें एक गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे पक्का विश्वास है कि अगर गुरुजी ने बोला तो ज़रूर मिलेगी। तो आज का मेरा सत्संग इतना ही है। आज मुझे गुरुजी ने बोला आज तुझे तितली रूप में दर्शन दूँगा, और संगत जी मुझे ऐसे ख्वाब में भी सपने आते हैं ना, तो ओम दर्शन ख्वाब में, है ना, गुरुजी किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देते हैं। तो मुझे बहुत मतलब पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है जब कुछ ऐसे मैसेज पढ़ती हूँ तो। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती बोलने में, क्योंकि मुझे नहीं पता भी दूसरा ही सत्संग है, मेरा तो इतना ज़्यादा पता नहीं है। मुझे है ना कहीं बोलने में अगर मेरे से कहीं गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं बहुत जल्दी, अगर गुरुजी कृपा करेंगे तो अपना नेक्स्ट सत्संग भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं एक दो दिन में सत्संग में शुक्राना नहीं कर सका। घर में कुछ प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। कल से कल शाम से ठीक है, तो दिन भर भी ठीक रही। और लड़के को लेकर कुछ चिंता कर रहा था बहुत ज़्यादा, उसने
मानसिक तनाव बहुत बेसी था, मैं नहीं कर सका। आज मैं कर रहा हूँ। गुरु जी, मैं आपके हिसाब से खड़ा नहीं उतरा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन गुरु जी, आप सब समझते हैं, सब जानते हैं कि मेरे पर कितनी बड़ी लाइबिलिटीज है, बच्चे की और लड़के की भी, और खुद मेरे पत्नी के शरीर के भी। मैं इन चारों के बीच में मैं इतना तनावग्रस्त हो जाता हूँ, इतनी चिंता में हूँ कि मैं खुद का डिसीजन लेने में मैं असमर्थ हो जाता हूँ। इसके पहले 2 बार तो मैंने शुक्राना किया, बोला भी, लेकिन अचानक कुछ ऐसी असुविधा हो गई, मुझे बीच में छोड़ कर हटना पड़ा। बच्ची बहुत ज़्यादा शाउटिंग करने लगी, उधर लड़का भी अपनी पत्नी पर गरम बहुत गुस्सा उससे करने लगा, तो मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है गुरु जी। इसलिए मुझसे जो भी गलतियाँ हुई है उसकी मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपके चरणों में अपना सर झुकाकर माफ़ी चाहता हूँ गुरु जी। जब से आप मेरे जीवन में आए हैं गुरु जी, मैं आपको भगवान के रूप में नहीं देखता गुरु जी, मैं आपको अपने घर के सबसे बड़े बुजुर्ग के रूप में देखता हूँ गुरु जी। आपका स्वरूप जब मौजूद था मेरे मंदिर में, तो आप स्वयं भी अनुभव किए होंगे कि मैं 10 बार आपको निहारने के लिए कमरे में आता था गुरु जी, आपको प्रणाम करता था गुरु जी, क्योंकि मेरे जीवन में जो जगह खाली थी कि मेरे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग रहे, जो मेरे गार्जियन हो और मुझे उस पर शासन करे, तो वो मेरी कमी पूरी आपने कर दी थी गुरु जी। और उसी कमी का मैं आगे भी बन चुका हूँ गुरु जी। अब मैं मंदिर के सामने बैठता हूँ, अपने निमित्त पूजा तो करता हूँ गुरु जी, लेकिन आपके विराजमान होने के बाद मेरा कंसंट्रेशन भी इतना अच्छा हुआ गुरु जी, मेरा ध्यान मेरी ध्यान लगाकर बैठने में मुझे बहुत आनंद आता था गुरु जी। और बाकी सभी देवताओं की पूजा करने में बहुत आनंद आता था। आपकी पूजा भी जब मैं करता था, मैं बहुत ही मस्त हो जाता था गुरु जी, उसमें बहुत मुझे रस मिलता था, मुझे एकदम हल्कापन महसूस होता था गुरु जी। मैंने तो जुलाई 2nd वीक से आपको फॉलो करना शुरू किया था गुरु जी। तो ऐसे तो मैं यूट्यूब में देखता ही रहता था, बहुत से महात्माओं को, उनके प्रवचन भी सुनता था, लेकिन गुरु जी आपके दिव्य दर्शन को देखकर, आपकी ओरा को देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ, और मेरी आत्मा ने ये आवाज़ दी कि ये इस पृथ्वी के संत तो नहीं हो सकते, ये तो कोई अलग ही हिसाब है, देव रूप में ही इनका जो हो रहा है वो देव रूप का है, ऐसा मेरी आत्मा ने आवाज़ दी गुरु जी। और मैं आपके प्रति आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया, और आपने इतना मन लगा लिया गुरु जी। मेरा सुबह से शाम तक कैसे करता था मुझे स्वयं को भी नहीं मालूम। मैं पूजा पाठ करने के बाद में इधर उधर फालतू घर में किसी से बात भी नहीं करता था, सिर्फ मोबाइल लेकर लग जाता था और आपके सत्संग को ही सुनता था, उसी को समझने की कोशिश करता था गुरु जी। लेकिन मैं 7-8 साल से कंटिन्यू इतने तनाव में रहने के लिए, किस सिचुएशन में रहकर मेरा
मैं भी चिड़चिड़ा टाइप का हो गया। बात बात में मैं शॉर्ट टेम्पर हो जाता हूँ गुरुजी। मैं बहुत सुबह से रात तक न रात में नींद आती है न दिन में नींद आती है। मानसिक तनाव भी है और आँखों से भी परेशान हूँ गुरुजी और शरीर से भी परेशान हूँ और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है गुरुजी। मैं अकेला हूँ तो बच्चे के भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं चिंतित हूँ गुरुजी। इसलिए मैं टेंशन में रहता हूँ कि बच्चे की उम्र भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। हम लोग तो बुजुर्ग हो गए, हमारे जीवन का तो कोई पता नहीं, लेकिन हमारे बाद इस बच्चे के जीवन का क्या होगा, इस चिंता में मैं और मेरी पत्नी हमेशा मतलब कि मानसिक तनाव में रहते हैं गुरुजी। तो इसलिए दौरान आपके दर्शन हुए, आपसे मेरी आपकी संगत में मैं आया तो मैं हल्का महसूस कर रहा था कि मेरे गार्जियन मेरे घर में आ गए हैं। अब मेरी जगह वो इसकी चिंता करेंगे। आप आज भी मेरे घर के गार्जियन हैं गुरुजी। मेरी बेटी के दादाजी हैं गुरुजी आप, वो आपकी पोती है गुरुजी। आज मैं आपसे यही अरदास करता हूँ, मैं जो कुछ भी निर्णय लूँगा आपसे पूछ कर ही लूँगा गुरुजी। ये आप ध्यान करें, ध्यान कीजिएगा और मेरे बेटी के बारे में सही निर्णय कीजिएगा गुरुजी। उसके सर पर हमेशा हाथ रखिएगा, उसको हमेशा बेशक कीजिएगा गुरुजी, उसका जीवन संवार दीजिएगा। मेरी तो आपसे बस मैंने आपसे यही फरियाद की थी गुरुजी, वो तो कोई फरियाद नहीं है मेरी गुरुजी। मैं न पैसा मांगता हूँ, न गाड़ी मांगता हूँ, न मकान मांगता हूँ। मुझे इससे क्या लेना देना गुरुजी, मुझे कितना दिन और जीना है। मेरे तो कोई काम का नहीं है गुरुजी। मेरा जीवन तो इसी तरह बचपन से लेकर बुढ़ापे तक संघर्ष में ही बीत गया। अब मैं इस उम्र में ये सब लेकर क्या करूँगा और मैं संभाल भी नहीं सकता। हम लोग तो सादा जीवन, सादा भोजन और सादा रहन सहन में विश्वास करते हैं गुरुजी। वो कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आपसे अपने बच्चे के जीवन की अरदास, उनके जीवन के लिए अरदास कर रहा हूँ गुरुजी। वो आपकी विभूति है गुरुजी, आप उनके दादाजी हैं। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे कोई मुझसे बड़े कोई मेरे गार्जियन नहीं है गुरुजी और मुझ में इतनी समझ नहीं है। और जो ठीक हो थोड़ी बहुत समझ, कोई मानसिक तनाव से मैं इतना घबराया हूँ कि मैं राइट डिसीजन ले पाऊँगा, सही निर्णय ले पाऊँगा कि नहीं, ये मैं अपने आप पर डाउट करता हूँ गुरुजी। तो बच्चे का जीवन अगर आप बचा सकते हैं गुरुजी, आप तो परम परमेश्वर हैं, परम पिता हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। उसका तो कोई दोष नहीं है बच्ची का गुरुजी, जो भी दोष है मेरा ही है गुरुजी। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए गुरुजी, मैं सब सहन कर लूँगा गुरुजी, उसका जीवन बना दीजिए गुरुजी। यही आपसे अरदास करता हूँ और आप मेरे प्रथम गुरु हैं गुरुजी। मैंने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया आज तक, आपको बनाया है गुरुजी और आप मेरे लास्ट मेरे अंतिम सांस तक आप ही गुरु रहेंगे गुरुजी। मेरे और मेरी पत्नी के गुरु आप ही हैं गुरुजी, प्रथम और हमारी लास्ट सांस तक आप ही हमारे गुरु रहेंगे गुरुजी। ये मेरा वचन है और मैं आपसे विनय करता हूँ कि आप मुझे पहले जैसे ही डांटिए, गुस्सा कीजिए, झाड़िए और मेरे जीवन को थोड़ा आसान कर दीजिए। मैं कोई गलत निर्णय नहीं ले पाऊँ, ऐसे थोड़ा मेरे सर पर हाथ रखिए गुरुजी। यही आपसे मैं करता हूँ। मैं आज बहुत बेचैन हूँ गुरुजी, मेरी मुझसे क्या गलती हुई मुझे नहीं मालूम गुरुजी।
और लोग आप बता देंगे कि तुमसे ये गलती हुई है तो मैं उसको सुधार लूँगा गुरुजी। लेकिन मुझे नहीं मालूम गुरुजी कि मुझसे क्या गलती हुई है। मैं तो आपका सत्संग सुन रहा था रात 2 बजे के बाद से, और मैं सही से भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है गुरुजी, और नींद नहीं आने के कारण मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है गुरुजी मेरा। तो मेरे भूल को माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा। मैं आपके चरणों में सर रखकर आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ गुरुजी, आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे अपना ही बना कर रखिए गुरुजी। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका पुत्र हूँ गुरुजी। आप मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए, आप अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए गुरुजी। आप अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए गुरुजी। आप अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए, मेरी सब गलती माफ कीजिए गुरुजी। मैं अज्ञानी हूँ, मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ गुरुजी। मैं अपने से बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, अपने से बुजुर्ग अपने गार्जियन का आदर सत्कार मान सम्मान कैसे किया जाता है, मैं उतना परिपूर्ण नहीं हूँ गुरुजी। गलती हो सकती है, हो गई होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में माथा टेक कर आपसे क्षमा याचना करता हूँ गुरुजी। आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय शंकर जी, जय शंकर जी, जय शंकर जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।